स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत राठी इस कंपनी के बारे में, इनके आज के फाइनेंशियल रिजल्ट जो हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्लियरली डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, उसके बाद ही जो करना है वो खुद से करना है, ठीक है। तो 11 जुलाई 2024 आज की यहाँ पे ये तारीख है और इनके यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। जून क्वार्टर के यहाँ पे आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए चलते हैं मेन चीजों पर। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑन एंड कंसोलिडेटेड यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के आसपास इनका मीटिंग खत्म हुआ, यानी कि मीटिंग के बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड की जाती है एक्सचेंज पर। तो आपको पता ही होगा कि मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 बजे अपना। तो इनके रिजल्ट जैसे भी रहेंगे, रिजल्ट के ऊपर का रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा। आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे को मतलब जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब इससे रिलेटेड आपको मतलब इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। एंड ओके, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू और बाकी सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ये पेरेंट कंपनी है। एंड उसके साथ सब्सिडरी कुछ कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। AR डिजिटल वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीडम वेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीडम इंटरमीडिएटरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मतलब कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट रहता है ना वो इन सब का मिला के रहता है। स्टैंडअलोन में सिर्फ पेरेंट कंपनी का रिजल्ट रहता है, ठीक है, यानी कि मेन कंपनी के रिजल्ट रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये नंबर जो है ठीक है, तो शायद नंबर लैक्स नहीं होंगे यहाँ पे, मतलब कहीं पर दिया तो नहीं है, बट ठीक है जिस मतलब लेवल के नंबर है तो नंबर लैक्स में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल इनकम अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर में यहाँ पे कितना इनकम हुआ, 24,542 लाख के आसपास का इनका इनकम आपको होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लास्ट मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें, 19,719 लाख लास्ट टाइम का था, 19,719 लाख का यहाँ पे 24,542 लाख हो चुका है। तो लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो 19,700 का 24,540 हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा 17,843 लाख का यहाँ पे हो चुका है 24,542 लाख। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो 17,800 का यहाँ पे 24,500 हो चुका है, 19,700 का यहाँ पे 24,500 हो चुका है। तो ये आप यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है टोटल इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। यहाँ पे ये है टोटल इनकम 24,542 टोटल इनकम चल रहा है। एंड इसमें से एक्सपेंसेस है 14,642 लाख के आसपास से। इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे तब आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 9,899 लाख के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लास्ट टाइम कितना था, 7,899 लाख, 7,899 का यहाँ पे हो चुका है 9,899। ओके, बाय द वे लास्ट के 2 डिजिट इन्होंने सही रखे हैं, ठीक है, डॉट वाली छोड़ दो, लेकिन 99 है। तो इन शॉर्ट मेन मुद्दे पे आते हैं कि मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जैसे मतलब सेल्स इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो एटलीस्ट मतलब खर्चे मेंटेन है इनके, ये आपको यहाँ से समझ में आता है। 7,088 का यहाँ पे हो चुका है 9,899। तो चलिए दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ नहीं बोल सकते, मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ग्रोथ ही बोल देते हैं, ठीक है। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो टैक्स देने के बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो 7,344 लाख के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि टैक्स देने के बाद का रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 5,686 लाख का यहाँ पे हो चुका है 7,344 लाख, ठीक है। एंड इसके बाद ये तो मार्च क्वार्टर के साथ कंपैरिजन हो गया। लास्ट ईयर का जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो 5,323 लाख का यहाँ पे हो चुका है 7,344 लाख। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो अच्छी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में तो अच्छा खासा इंक्रीज है। नीचे चलते हैं एंड अभी हमें यहाँ पे बाकी मतलब सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूट्स एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ठीक है, हम ईपीएस देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17.56 के आसपास का ईपीएस चल रहा है। लास्ट टाइम ये ईपीएस कितना था, 13.62 का ईपीएस चल रहा था, जो अभी हो चुका है 17.56। एंड यहाँ पे 12.77 का यहाँ पे हो चुका है 17.56। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली
देख सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ईपीएस में तो ग्रोथ है एंड अभी हमने जो ये देखे नंबर्स देखे वो कंसोलिडेटेड थे। अभी शायद हम यहाँ पे स्टैंड अलोन भी देखने को मिल जाए। ये क्या है, ओके ये है स्टैंड अलोन नंबर्स, ठीक है। चलिए ये भी हम तब तक के लिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे सिर्फ सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तीन चीजें देखेंगे। 23,659 लाख के आसपास का टोटल इनकम अभी का है लेटेस्ट जून क्वार्टर का। 18,915 लाख का लास्ट टाइम का मार्च क्वार्टर का था, जो अभी हो चुका है 23,659 लाख। 17,063 लाख का यहाँ पे हो चुका है 23,659 लाख। तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 9,737 लाख के आसपास है, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट करें तो 97 करोड़। लास्ट टाइम में कितना था, 77 करोड़ अप्रोक्स था, जो अभी हो गया है अप्रोक्स 97 करोड़। एंड लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 69 करोड़ के अप्रोक्स था, जो अभी हो चुका है 97 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं, यानी कि टैक्स वगैरह सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितना कमाया, तो 72 करोड़ अप्रोक्स इन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर में कमाया। लास्ट टाइम ये कितना था, 55 करोड़ था। 55 करोड़ का यहाँ पे 72 करोड़ हो चुका है, तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसके बाद 52 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है 72 करोड़, तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। ईपीएस में हम यहाँ पे चीजें चेक करेंगे। 17.27 अभी का ईपीएस चल रहा है। उसके बाद लास्ट टाइम का यहाँ पे था 13.30, जो अभी हो चुका है 17.27 एंड 12.56 का यहाँ पे हो चुका है 17.27। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ईपीएस में भी आपको अच्छी यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो सेम उसी के टाइप में ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। रिजल्ट तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी आप बताओ मतलब कैसा रहता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, अगर उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, मीन्स उन्हें नंबर अच्छे लगते हैं। एंड अगर एक्सपेक्टेशन मतलब अगर किसी को लगता है कि मतलब 100 का स्कोर होना चाहिए था, ठीक है, लास्ट टाइम 70 स्कोर हुआ था, 70 का स्कोर हुआ था, अभी 70 का 90 भी हो गया, ठीक है। तो मतलब लास्ट टाइम के कंपेरिजन में अच्छा किया, लेकिन अगर कोई किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मतलब 100 का स्कोर होना चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए तो मतलब वो 100 का 90 हुआ है, तो वो उसके लिए मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे नंबर अच्छे नहीं लग सकते। तो हर किसी का मतलब एनालिसिस अलग रहता है, हर किसी के टारगेट अलग रहते हैं, हर किसी का मतलब माइंड अलग चलता है। तो ये मैं आपको चीज बता रहा था। रिजल्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये रिजल्ट कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, और प्लस अगर आप वीडियो के एंड तक रुकते हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस भी करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आनंद राठी का मैंने मतलब यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे आज ज़्यादातर मतलब कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ 0.5% का आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक फ्लैट ही चल रहा था शायद आज। और एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं एंड इस पर हम यहाँ पे चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो ये है 1 मिनट के टाइम फ्रेम का सबसे छोटा वर्जन आया है। तो इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4142 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। सिर्फ 0.5% से आज ये स्टॉक तेजी था। लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक ही रेंज में घूम रहा था। ये 11 तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब स्टॉक ओपन हुआ एंड 4000 उसी लेवल के जहाँ पे ओपन हुआ ना उसी के आसपास क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। 4180 तक गया था और लो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसी रेक्टेंगल में स्टॉक आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो। रिजल्ट मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो जो कुछ भी इसका रिएक्शन रहेगा वो आपको कल 12 तारीख को देखने को मिलेगा जब ये मार्केट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। लास्ट के 1 साल का आपको यहाँ पे हमें डेटा देखना है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओके, ओह मतलब स्टॉक तो मतलब काफी ऊपर आया है बाय द वे। ये आप यहाँ पे अगस्त, ओके ठीक है, लास्ट का 1 साल का डेटा अभी आपके सामने है, लास्ट का 1 साल का परफॉर्मेंस। और आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो लास्ट के 1 साल पहले अभी ना जुलाई चल रहा है, तो लास्ट का जुलाई मंथ ये रहा। तो उस टाइम पे यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 1000 के आसपास था। लिटरली समझ सकते हो 4x हुआ है यहाँ पे लास्ट के 1 साल में। लिटरली स्टॉक के 4x हुआ है, तो मतलब बहुत खतरनाक ये वाले रिटर्न्स बने होंगे अगर किसी ने उस टाइम पे यहाँ पे लिया होगा। तो लिटरली मतलब 1 साल का यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मतलब खतरनाक देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो 4x से भी मतलब ज्यादा हुआ है। ऑल टाइम हाई इसका मतलब 4400 4300 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ओके अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर बहुत सारा हम डेटा देख लेते हैं। शायद ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। ओके तो आप यहाँ जी हाँ,
तो ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है 2022 से, मतलब इसका यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे इसका प्राइस कितना चल रहा था, लिटरली 300-400 के आसपास, मतलब ये स्टॉक काफ़ी भागा है, ठीक है, 570। फिर भी अभी आप देखो कि मतलब स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट दिखा है, ठीक है। अभी के जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो मतलब नंबर तो अच्छे मुझे लग रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मतलब हो सकता है कि कल ये मतलब स्टॉक बढ़ जाए, लेकिन अगर मार्केट को ओवर एक्सपेक्टेशन था तो स्टॉक गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लिटरली खतरनाक रिटर्न्स बने, सिर्फ मतलब 2022 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, 2024 का आधा खत्म हो चुका है, ठीक है, आधा साल। तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे देखोगे तो लिटरली 300 वाला स्टॉक, जो कि मतलब 600 के आसपास, 300 नहीं बोल सकते, ठीक है, 600 का स्टॉक यहाँ पे 4000 हुआ है। तो बहुत कम टाइम में यहाँ पे मतलब जिस किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है उसका बहुत ज़्यादा पैसा बना है, ये भी आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं स्टॉक के बिजनेस के बारे में। ओके, तो हम अभी आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो थोड़ा सा डेटा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो कि मतलब ये कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 22, 1995, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड काम करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, एंड एक नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये कंपनी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से मतलब जुड़ी हुई है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड लिटरली अभी मतलब म्यूचुअल फंड्स एंड डीआई से मतलब जो कुछ भी फ्लो आ रहा है वो लिटरली बूम पे चल रहा है। रिटेल लोग काफी मतलब जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है वो काफी लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिलेटेड मतलब चीज़ों से मतलब मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हैं। डीआई जिसे मतलब कहते हैं, ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स अभी मतलब चल रहे हैं। द कंपनी ऑफर्स अ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सोल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड मतलब इनका बिजनेस चलता है, म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस चलता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे क्लियरली कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे मार्केट कैप और बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ पे इनके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे इनके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें और जान पाए। 17,332 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 4,141 का आसपास है। मिड कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। 17,332 करोड़ यानी कि मिड कैप ही है। एक साल के अंदर का हाई देखोगे तो 4,300 के आसपास है, और एक साल के अंदर का लो 974, एक साल में यहाँ पे 4x से भी ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। उसके बाद स्टॉक का पी देखोगे तो 70 के आसपास अभी पी चल रहा है। पी को हमें यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करना है, एक तो इसी सेक्टर का जो मतलब बाकी कंपनीज है उनके साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, एंड इसके अलावा एसी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, लास्ट के मतलब अभी मतलब 3-4 साल हुए होंगे, तो लास्ट के 4 सालों में मतलब स्टॉक का पी कितना था, अभी पी कंपैरेटिवली कितना है, तो ये भी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। बुक वैल्यू देख सकते हो 155 के आसपास का आपको यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू से तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 0.34%, ठीक है, डिविडेंड देते हैं। फेस वैल्यू 5 का देखने को मिल रहा है, तो यानी कि इस स्टॉक में बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। ROE 40.3% है और ROCE 50.7% के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड लिटरली भाई खतरनाक ये लेवल का इस तरह का चार्ट ना लास्ट के 1 साल में खतरनाक रिटर्न्स बने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पी रेशियो चेक करेंगे, तो पी रेशियो मतलब जून 2022 को मतलब ठीक है, उस टाइम पे मतलब 39 का था, एंड उस टाइम पे शायद कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया था, तो मतलब पी रेशियो नीचे आ गया था 19.8 के आसपास। अभी तो मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही पी चल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 80 के आसपास का मतलब 70, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 6 महीने का देखोगे तो लिटरली हाईएस्ट अगर पी है आप यहाँ 80 के आसपास का आपको हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, और अभी का जो पी है वो 70 के आसपास चल रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 26.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी मतलब चीजें आपको मतलब पता ही है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए हैं 115 डेज, तो ये अभी हो चुका है 201 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो मतलब जो काम होने के लिए पहले ये कौन सा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है,
तो जो काम पहले होने के लिए 115 डेज लगते थे, तो वो काम अभी होने के लिए 201 डेज लग रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में क्या है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट आ चुके हैं अच्छे अभी के वाले, तो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। लास्ट के 5 सालों में CAGR ग्रोथ आपको मतलब प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है 30.9% से, एंड ROE भी मतलब अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मतलब लास्ट के 3-4 सालों में ना कोविड के बाद स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड में मतलब काफी बूम आ चुका है, सभी को ये पता ही होगा। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.6%, ठीक है। तो ये लोग अच्छा डिविडेंड पे आउट भी दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इसे रखा गया है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, तो ये कुछ यहाँ पे आपको मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ की कुछ कंपनीज है। तो 17,332 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड इसका मतलब ये नहीं कि 8वें नंबर पे आता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मतलब इन दोनों के बीच 7th और 8th नंबर के बाद 7th और 8th नंबर के बीच में बहुत सारी कंपनीज आती है, बस हमें कंपैरिजन के लिए इसे 8वें नंबर पर रखा है। मेन चीज पी कंपेयर करना है, 70 का पी चल रहा है, ठीक है, एंड बाकी प्लेयर्स का देखोगे तो 29 का पी चल रहा है। ओके, बाय द वे, लेकिन क्या मतलब बजाज फाइनेंस का और इसका कंपैरिजन हो सकता है क्या? बजाज फाइनेंस उतना एक्चुअली म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है जितना ये कर रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब हमें इसको कंपैरिजन करना है तो किस कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, पक्का बताओ। आपको मतलब कोई भी कंपनी लगे, शायद जियो फाइनेंशियल के साथ कंपैरिजन हो जाए, क्योंकि मतलब जियो फाइनेंशियल नहीं अभी नहीं, लेकिन इनका एक बार बिजनेस स्टार्ट होने दो, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। चोलामंडलम के इन्वेस्टमेंट के साथ भी शायद हम यहाँ पे मतलब कंपेरिजन हो सकता है। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे मतलब ये हटा देता हूँ पहले। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 137 के आसपास का पी है, 34 का पी है, तो ओवरऑल कंपैरिजन में देख सकते हो। तो मतलब इसका पी ना हायर साइड पर थोड़ा सा ज्यादा है, सिर्फ एक मेंबर है जियो फाइनेंशियल का, लेकिन क्यों इसका पी ज्यादा है? क्योंकि इसका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर इसका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो इसका पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब हाईएस्ट पी अगर किसी का है तो 70 का आनंद राठी का ही देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक काफी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो पी के हिसाब से। लेकिन ये बस एक तरीका, एक पॉइंट होता है, एक साइड होती है, ठीक है, कि मतलब पी के हिसाब से तो मतलब हाईएस्ट पी वाला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये लोग कंपनी और ग्रोथ करते हैं और अच्छे से मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो लिटरली मतलब और भी यहाँ पे पी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्राइस इंक्रीज होने के बाद पी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा करते हैं तो पी नीचे भी आ जाता है। तो ये वाला चीज भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। जियो फाइनेंशियल का पी पहले बहुत ज्यादा दिखता था, लेकिन अभी मतलब अच्छा खासा मतलब पी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब पी नीचे आ गया थोड़ा थोड़ा, मतलब जब वो डिविडेंड का इनकम आया था और बाकी सारी चीजें हुई थी, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट पर आते हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट ये वाला था जो कि हमने यहाँ पे देख ही लिया है, लेकिन एक कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। 98 करोड़ का पहले यहाँ पे जून 21 में सेल होता था, जो अभी 113 करोड़ हो गया, 138 करोड़ हो गया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 238 करोड़ के आसपास का जून 2024 का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेल्स में तो अच्छा खासा इंक्रीज है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 238 करोड़ का यहाँ पे इनकम, उसमें से 139 माइनस किए, 98 करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ओके, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो 43%, 42%, 44, 41%, तो ये भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 8 करोड़ है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 1 करोड़ 6 करोड़, ठीक है। अदर इनकम ऐड हो जाएगा एंड ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लायबिलिटीज रहती है तो उनका पैसा देना पड़ता है, तो जो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में आते हैं, तो सारी चीजें प्लस माइनस करके आप यहाँ पे देख सकते हो 99 करोड़ के आसपास आपको बिफोर टैक्स वाला देखने को मिल रहा है। और ये मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, कौन से साल में कितना यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। 26% का टैक्स देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 73 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टरली। तो ये आप ओके, मैं ये भी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, ये मेन है, ठीक है। 30 करोड़, उसके बाद 35 करोड़ हो गया, 43 करोड़ हो गया, 58 करोड़ हो गया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 73 करोड़ के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो 280 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। 280 करोड़ का यहाँ पे 336 करोड़ हो गया, उसका 273 करोड़ हो गया, ठीक है।
मतलब मार्च 21 में थोड़ा सा शायद डिप आया था। ओके बाय द वे मतलब मार्च 2020 में मार्केट गिरा था, ठीक है सही है ना। हाँ मार्च 2020 में मार्केट गिरा था कोविड की वजह से, बाकी सारी चीज़ें वो हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मतलब शायद उस टाइम में मतलब मार्केट में मतलब राइट बराबर है। तो ये फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो यही ईयर है वो। तो शायद उस टाइम में मतलब काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा, मतलब गिरावट की वजह से काफ़ी लोग एग्जिट भी हो गए थे मार्केट में से। मार्च 22 देख सकते हो 424, और अभी यहाँ पे TTM में 787 करोड़ के आसपास का चीज़ें चल रही है, और 752 करोड़ के आसपास मार्च 2024 का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, सेल्स तो आपको मतलब अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीजें एक चीज मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लग रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लिटरली 42%, 44%, 45%, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। बाय द वे ठीक है, ये तो मतलब फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होने के बाद टैक्स दिखेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 58 करोड़ 45 करोड़ सिर्फ मतलब यहाँ पे देखो 6 सालों में 58 करोड़ से 246 करोड़ तक यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कर लिया। तो लिटरली कह सकते हो कि मतलब 5x हुआ है, ठीक है। अगर 2019 के साथ कंपेयर करें तो कितना साल हुआ है, 5 सालों में 5x यहाँ पे इन्होंने मतलब ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट में। तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो 110 करोड़ के पहले थे रिजर्व्स, जो भी हो चुके हैं 628 करोड़। बोरिंग यहाँ पे 52 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। तो ठीक है, प्योरली डेट फ्री कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैश फ्लो मतलब ठीक है, बाद में हम यहाँ ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन चलिए ठीक है, ये भी मतलब ज़्यादा मुझे ओके। डेबिटर डेज ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये एक मेन चीज़ है जो हमें देखना मतलब पक्का देखना चाहिए। 48% के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 48.02% के आसपास आपको यहाँ पे प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो 48.82% थे, जो अभी 48% के आसपास है, ठीक है। एफआईएस देख सकते हो 1% के आसपास एफआईएस थे, जो अभी हो चुके हैं 4.86%, ठीक है। तो एफआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। डीआईएस पहले 10% है, अभी 8.78% है, तो डीआईएस ने अपना हिस्सा कम किया है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक 40% थी, जो अभी 38% है। तो एफआईएस ने हिस्सा बढ़ाया है, एफआईएस ने इंक्रीज किया है, रिटेल डिक्रीज हुआ है, डीआईआई थोड़ा सा बेचा है डीआईएस ने, ठीक है। और उसके बाद प्रोमोटर अप्रोक्सीमेटली सेम है, कितना डिफरेंस आ रहा है 0.8% का यहाँ पे है। तो फिर भी ठीक है, एफआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, डीआईएस अभी भी मतलब स्टॉक में है, ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग चले गए हैं। तो एक बार ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन है। तो ठीक है, ये शायद इनका पेरेंट कंपनी है आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 19.92% के अप्रॉक्स इनका यहाँ पे मतलब होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। तो ये शायद इनका पेरेंट कंपनी है आनंद राठी, ये भी आपको 14.98% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रीति प्रदीप गुप्ता, तो ये ओके प्रदीप कुमार गुप्ता एफयूएफ, नवरत्न माय गुप्ता एफयूएफ, उसके बाद माय माल ऐसा कुछ लिखा है। एमएस जयपुर सिक्योरिटीज अमित राठी, उसके बाद आनंद राठी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये मतलब इन्हीं के मतलब ये है। अभी हमने ये जो नेम पढ़े ना गुप्ता, उसके बाद यहाँ पे अमित राठी, तो ये यही लोग आपको यहाँ पे मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स में जो रहते हैं वही कंपनी के मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में भी वही लोग रहते हैं, यही लोग रहते हैं जो कंपनी चलाते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा इनके बारे में, अदरवाइज लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा इनका जो वेबसाइट रहता है तो उस वेबसाइट पर भी आपको इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूजा मारू, तारा मंत्री, उसके बाद ये ऐश्वर्या पी गुप्ता, आशा कैलाश बियानी, तो ये ओके सुरेश राठी एचयूएफ। तो ये मतलब काफ़ी मतलब नेम्स भी है, और एचयूएफ भी आपको यहाँ पे, और कुछ लिमिटेड भी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स है, इनके बारे में मतलब अगर हम यहाँ पे वेबसाइट चेक करते हैं तो जरूर इसके बारे में चेक करेंगे। एफआईआर में तो अभी के लिए तो कोई यहाँ पे मतलब शो नहीं कर रहा है। डीआईएस में देख सकते हो कॉन्ट म्यूचुअल फंड, ओके कॉन्ट का मतलब जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ हुआ था रिसेंट में, कोई मुझे मतलब नीचे कमेंट करके बता देना। और उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज़्यादा करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये अभी हो सकता है कि इन्होंने आज दिया हो या फिर आज बेचा हो, तो वो डेटा आने के लिए टाइम लगता है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ।
तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखना है कितने टाइम में कितने रिटर्न्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं बस मतलब ये आपको दिखाना नहीं चाहता था, मतलब दिखाने नहीं वाला था, लेकिन जिस तरह की इनकी मतलब ग्रोथ हुई है तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एक दिन में तो बस 0.5% की रिटर्न है, कल शायद मतलब कुछ हो सकता है। 5 दिनों में देखोगे तो 6% के अप्रोक्स आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ देखना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 6.39% लास्ट के 5 दिनों में, 5 दिनों का यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने का रिटर्न कितना है 6.29%, 6 महीने का रिटर्न कितना है 47.79%, इस ईयर के स्टार्टिंग से कितना है 61.33%, सॉरी 61.33% के अप्रॉक्स यहाँ पे जनवरी से लेकर अब तक के रिटर्न है, यानी कि 6 महीने के पकड़ लो। एक साल का देखोगे तो 341%, लास्ट का मतलब एक साल में भी अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो 341% के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको रिटर्न मिलते हैं। मैं बोल रहा था यहाँ पे कि मतलब फॉरेक्स हुआ है तो मतलब किसी ने 1000 के आसपास भी लिया होता तो मतलब उसका उस हिसाब से पैसा बन जाता। और 5 सालों का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 भी नहीं बोल सकते, 3.5 या फिर 4 सालों में यहाँ पे आपको 628% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। मैक्स में भी देखोगे तो वही दिखेगा। तो ये मतलब कुछ यहाँ पे इनके ये है जो यहाँ पे रिटर्न्स इन्होंने मतलब शेयर होल्डर्स ने बनाए हैं। और योर फाइनेंशियल वेल बीइंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल इनोवेशन ऑन बेस ऑफ रिच लेगेसी, ठीक है। 30 ईयर्स ऑफ इन एक्सपीरियंस है, ओके। 30 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज है इनके पास, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 लाख, जी हाँ 6 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर्स अक्रॉस इनके पास है। मतलब 2 बार मैंने एडवर्टाइज पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1100 आउटलेट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, तो पूरे इंडिया में इनका यहाँ पे बिजनेस चलता है। 4000 डेडिकेटेड इनके पास एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो आनंद राठी ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, बाकी सारी चीजें। 1994 में मिस्टर आनंद राठी और मिस्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, तो ठीक है, ये दो फाउंडर हो सकते हैं, फाउंडेशन, ठीक है। तो मतलब दोनों ने मिला के यहाँ पे इसे बनाया है, आनंद राठी और प्रदीप कुमार गुप्ता 1994 में, ठीक है। 95 कैपिटल मार्केट लेंडिंग, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें उन्होंने 1994 से मतलब स्टॉक स्टार्ट की थी। वेल्थ मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं ये लोग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अम्ब्रेला ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, कमोडिटीज ब्रोकिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ये मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, कैपिटल मार्केट लेंडिंग अमंग अदर्स, ठीक है। तो ये मतलब सारी चीजें ये लोग करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फाउंडर एंड ग्रुप के चेयरमैन है आनंद राठी, तो इनके बारे में इनके थॉट्स आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये है प्रदीप गुप्ता, को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है। कोर वैल्यू फैमिली कल्चर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी एंड एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, तो क्या ओके। फैमिली शेयर्ड गोल्स विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल, ठीक है। फैमिली कल्चर है, मतलब तो यहाँ पे मतलब अगर खुद का कंपनी रहा तो मतलब प्रॉपर और तरीके से काम करते हैं। कॉर्पोरेट और फैमिली में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, होप सो आप समझते होंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस इनका मुंबई में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर लिंक्स एसोसिएट कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी, क्या हमें यहाँ पे कुछ और चीजें चेक करनी चाहिए, ठीक है। कंपनी एंड एसोसिएट डिटेल्स, ये अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके राइट, ये एसोसिएट्स है जो कि हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड में हम यहाँ पे डेटा देखते हैं, तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एसोसिएट्स है, ओके। ग्रुप पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड जर्नी, तो ये भी उसके बाद हमें लीडरशिप भी चेक करना है। 2021 में यहाँ पे आनंद राठी वेल लिमिटेड गॉट लिस्टेड, ओके। तो ये 2021 में लिस्ट हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 2021 से हमें डेटा देखने को मिलता है। इन्वाइटेड ग्लोबल इनिशिएटेड ग्लोबल इन्वेस्टिंग सर्विसेज, ऐसा कुछ है, तो ठीक है। इनका मतलब जर्नी काफी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। लीडरशिप देखनी है हमें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो अभी हम यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे। आनंद राठी ये ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन। उसके बाद यहाँ पे प्रदीप गुप्ता, ये दोनों भी मतलब फाउंडर लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये चला रहे अच्छे से प्रॉपरली अभी भी कंपनी। मिस्टर प्रदीप गुप्ता, उसके बाद मतलब ठीक है, आने वाली भी मतलब लोग, ओके। क्या इनके ऊपर क्लिक करने के बाद ठीक है, ये कलर होता है, ये एनिमेशन बाय द वे काफी बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे प्रीति राठी गुप्ता, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड मेंबर आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड। उसके बाद ओके, इनका यहाँ पे ना लिंक्डइन और ट्विटर प्रोफाइल भी है, जो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, किस जॉब रोल पर ये लोग कंपनी में काम करते हैं। CD अरहा डायरेक्टर, इनका भी प्रोफाइल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किशन गोपाल सोमानी, और मतलब काफी लोग आपको यहाँ पे
देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सुधा नवंदकर, उसके बाद रमेश चांडक, तो ये भी आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये दो देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अलग अलग चीज़ें इन्होंने अपने ग्रुप के बारे में भी दिखाई है। बिजनेसेस में बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट सर्विस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, एनबीएफसी, प्राइवेट वेल्थ और टेक, आनंद राठी। तो ये मतलब काफ़ी टाइप का इनका इस टाइप वाला बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। यहाँ पे हमने स्टॉक के बारे में मतलब काफ़ी डिटेल में जाना, उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेक की। तो यहाँ पे फिर से एक बार डिस्क्लेमर, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है। खुद का दिमाग लगाए, खुद से रिसर्च करे, किसी और के बातों पर भरोसा ना करे। मेरे तो बिल्कुल भी बातों पर भरोसा मत करो, ना आप मुझे जानते हो, ठीक है, ना आपने मुझे कभी देखा है। तो खुद का रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, एंड बाकी मतलब खुद के भरोसे, खुद के दम पर जो करना है वो करे। किसी और का सुनकर आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकोगे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।